कार्य क्षमता है वो अच्छे शेयरों की तरफ लगे। ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर अधिकतर 80 से 90% किस पर अपना फोकस करते हैं? कार्य क्षेत्र जिसके अंदर समा जाएगा वो गिरावट में भी शेयरों के अंदर धैर्यता लेकर बैठा रहेगा। हो गया या फिर आपका मोर पेन ले भी मान लो, तो ये उसी मुकाम में है कि यहाँ पर आपके साथ ऑपरेटर भी खेल सकते हैं। तो समझना ये है कि अगर आप शेयर मार्केट कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है और कुछ लोगों के लिए बड़ी टेंशन वाली है, क्योंकि जब इन शेयरों से हमें किसी चीज़ से उम्मीद है और वो उम्मीद आपने तुक्के में नहीं लगा रखी है, आपको किसी शेयर से उम्मीद है और वो उम्मीद आपने बिल्कुल भी तुक्कों में नहीं लगा रखी है। आपको एक चीज़ बताऊं कि मार्केट में आपको मैंने हर एक चीज़ इस तरीके से बताने की सुविधा रखी है कि आप उसके काम को जान जाएं। और जब नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे मोर पेन लैब की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि आज उसका शेयर वैसे 6 रुपये भाग गया। बात 6 रुपये की नहीं है, बात है उसके रिजल्ट की, और रिजल्ट का कारण क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम आगे की दिशा बनाएंगे, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, जिसने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे दिया है। अब रिजल्ट बहुत अच्छा दे दिया है तो अब हमें थोड़ा सा और दिमाग आगे तक 2025, 2027 और 2030 तक ले जाना पड़ेगा। तो उन गतिविधियों को भी आज हम देखेंगे और बात करेंगे एक्साइड और एमराजा बैटरी, जो बड़ी तेज़ी के साथ आज भागे। करीब एक्साइड बैटरी 16 रुपये और अमराजा बैटरी आपको 47 रुपीज़ तक उछाल करके दिखाकर चला गया। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि टाटा मोटर्स, जो हमारी देश की एक जानी मानी कंपनी, बेहतरीन कंपनी, टाटा मोटर्स सबसे मूल्यवान कंपनी वाहन निर्माता में बन गई और इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा वाहन निर्माता के क्षेत्र में बन गया है। यानी कि इसने मारुति सुजुकी को भी पीछे कर दिया है। तो वो आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स की अभिलाषा आपको पता है, ट्रक हो गए, कार हो गए, ईवी सेक्टर हो गया, काफ़ी तरीके से टाटा मोटर्स अपने को सुधारता हुआ जा रहा है। तो ये शेयर और ये कंपनी तो वैसे ही बेस्ट है, ये तो सबको पता है। तो टाटा मोटर्स का मार्केट कैप अब सबसे बड़ा वाहन में बन गया और देश की मूल्यवान कंपनी ये बन गई है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मार्केट में आपको मैंने हर एक चीज़ इस तरीके से बताने की सुविधा रखी है कि आप उसके काम को जान जाएं। और जब आप उसके काम को जान जाएंगे तभी आप उसके शेयरों को गिरावट में भी लेकर बैठे रहेंगे। आपको किसी चीज़ से उम्मीद है और वो उम्मीद आपने तुक्के में नहीं लगा रखी है। आपको किसी शेयर से उम्मीद है और वो उम्मीद आपने बिल्कुल भी तुक्कों में नहीं लगा रखी है, बल्कि आपने उसकी उम्मीद उसके कार्य क्षेत्र को देखकर लगा रखी है। तो हम किसको इम्पोर्टेंट मानते हैं? कार्य क्षेत्र को। और कार्य क्षेत्र जिसके अंदर समा जाएगा वो गिरावट में भी शेयरों के अंदर धैर्यता लेकर बैठा रहेगा। आपको हमेशा उस कंपनी के बारे में जानना है जिस कंपनी के शेयरों को आपको खरीदना है और आप उसको किस वजूद के साथ लेकर बैठे हैं। और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है जो आपकी दूर की दृष्टि को बनाती जाएगी। शेयर मार्केट कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है और कुछ लोगों के लिए बड़ी टेंशन वाली है। क्योंकि जब इन शेयरों से हमें प्रॉफिट आता है, दिल की तमन्ना अलग हो जाती है। जब इन्हीं शेयरों से हमें लॉस आता है तो उसको बेचने की इच्छा हमारे अंदर जाहिर हो जाती है कि कहीं और ज़्यादा वो शेयर प्राइस ना गिर जाए। तो जब इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में आए तो आपको समझना है कि आपकी जो कार्य क्षमता है वो अच्छे शेयरों की तरफ लगे। ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर अधिकतर 80 से 90% किस पर अपना फोकस करते हैं? छोटी कंपनियों में, पेनी स्टॉक में, जिनका शेयर नीचे की तरफ हो
और वो ज़्यादा पैसा लगाकर ज़्यादा शेयर हासिल करके शेयर प्राइस को ऊपर तक ले जा सकते हैं, उनके अंदर ऑपरेटर की मंशा लगी रहती है। अभी सुजलोन हो गया, जेपी पावर हो गया, इन्फीबीम हो गया, या फिर आपका मोरपैन लैब भी मान लो, तो ये उसी मुकाम में है कि यहाँ पर आपके साथ ऑपरेटर भी खेल सकते हैं। तो समझना ये है कि अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो उस विधि को आपको समझना है कि हमें और क्वार्टरों पे ध्यान देते जाना है। और जब आपकी विषय इस तरीके से आएंगे, देखो सर क्या होता है, जब फंसने को आते हैं तो कोई लोग HDFC बैंक में भी फंसे हैं, है ना। मैंने आपको कह रखा है HDFC बैंक में लंबे समय की अवधि बनाई है, बीच बीच में तेजी के संकेत तो दिखाएगा, लेकिन आपकी विधि लंबे समय की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि अभी HDFC बैंक में कुछ चीज़ें वो सही नहीं हुई हैं कि सीधा से आपको 200-300 बढ़ाकर दिखाए। तो उन विधियों को आपको समझना है ना। तो छोटे शेयरों में ज़्यादा ऑपरेटर अपना ध्यान रखते हैं। जब छोटे शेयरों में ऑपरेटर ज़्यादा फंसने की चीज़ों के साथ हमें दिख जाते हैं तो हमें क्या करना है, फिर हमें अपना दिमाग बड़े शेयरों की तरफ ले जाना है। तो यहीं से तो दृष्टि मिल रही है ना। जब आपको पता है आपने कोई पेनी स्टॉक खरीद लिया और वो आपको अपर सर्किट मार रहा है, तब तक वो आपके लिए सही है। जहाँ उसने गिरना शुरू करा आप उसको भूल जाओगे और आप सोचोगे भाई यहाँ तो ऑपरेटर आ गए। तो ऑपरेटर को भी समझो, ऑपरेटर उसी कंपनी में हाथ डालेगा जिस कंपनी में हमारी तमन्ना ज़्यादा होगी। तो उनसे निपटने का साफ एक चीज़ है कि अगर आपको जेपी पावर, सुजलोन एनर्जी या मोरपैन ऐसे शेयर अच्छे लगते हैं तो उनको थोड़े थोड़े लेकर छोड़ो, क्योंकि ये एक फ्यूचर है और ये फ्यूचर मैंने आपको बता रखा है। देखो सर मैं आपको ऐसी चीज़ें क्यों बताता हूँ, सुजलोन एनर्जी पे सबकी नज़र है और जिस पे सबकी नज़र होती है उसके अंदर खेला हो जाता है बाद में। तो एक बड़े महान व्यक्ति ने कहा था, मेरे गुरुजी ने कहा था कि सबसे पहले अपने पैसों को बचाने पे ध्यान रखो, कमा तो आप बाद में भी लोगे। कहते हैं लोग जिंदा हैं, सांसें चल रही है तो सब कुछ सही है। तो वो एक विधि बता रहा हूँ कि किसी भी रिजल्ट को देखकर इतना उत्साहित नहीं होना है, बल्कि अपने कदमों को संभालना है, आगे बढ़ने की इच्छा। और जो इस काम में लगेगा, अपने को संभाल के आगे बढ़ता रहेगा, वो 5 साल बाद इतना परफेक्ट होगा, उसको सारी चीज़ें समझने आने वाली है ना। तो रंगीनता के साथ आपको थोड़ा सा गिरावट के सिलसिले भी रखकर चलने चाहिए। और कल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पर ध्यान देना है कि तेज़ी के साथ खरीदारी नहीं करनी है, ये समझ लेना। हमें खरीदारी करने के मौके आगे बहुत अच्छे आने वाले हैं, इस बात को आप कहीं लिख लेना। और हो सकता है 1-2 दिन तेज़ी या गिरावट भी हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम एक चीज़ लेकर चल रहे हैं। हमें मेन हमारा मकसद है इलेक्शन, और इलेक्शन की रणनीति है। उससे पहले हमें एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, वहाँ पर हमारे एक वजूद बनेंगे कि किन किन चीज़ों की तरफ हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ें। और वो भी जो भी मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा एक कार्य के क्षेत्र के माध्यम से बनाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको आज मुझे समझानी है कि रिजल्ट से हमें किसी के भी, चाहे मोरपैन हो, चाहे वो जेपी पावर हो, चाहे इन्फीबीम, कोई सा भी शेयर हो, खुश नहीं होना है, क्योंकि रिजल्ट का इफेक्ट 1-2 दिन पड़ता है। उसके बाद बढ़िया कहानी आ जाती है, बहुत अच्छी कहानियाँ मतलब आपका शेयर बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा, बीच में से कुछ चीज़ें टपक जाएंगी, बेचो, निकलो, भागो, फिर ये चीज़ें चलती रहेंगी ना। जैसे BCG में हुआ है, सब कुछ सही चल रहा था, फिर नीचे की तरफ आ गया, अब फिर ऊपर की तरफ भागेगा वो। तो इन्हीं चीज़ों में अपने प्रॉफिट की मंशा को हमें देख लेना चाहिए। देखो सर, एक्साइड बैटरी और आपका अमराजा बैटरी, सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि एक्साइड बैटरी भारत में औद्योगिक और ऑटोमोटिव के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा निर्माता है बैटरी के क्षेत्र में, एक्साइड बैटरी। और इसकी मंशा आपको मैंने पहले बताया कि 2 व्हीलर जितने भी EV की चीज़ें साथ साथ आएंगी, लिथियम होगा, एसिड बैटरियाँ होंगी, लीड एसिड बैटरियाँ होंगी, अलग अलग जो बैटरियाँ होती हैं उसके निर्माण में ये एक अच्छा वर्क करता है एक्साइड बैटरी। अभी भी ये रेट जो है बहुत कम है, मैं आपको बता दूं। आज इसने 16 रुपये बढ़कर दिखाया, अभी गिर के दिखा रहा था ना, क्योंकि रिजल्ट इसका वो चीज़ें के साथ नहीं निकल कर आया था। अब मुझे आप एक बात बताओ कि रिजल्ट तो इसका ज़्यादा अच्छा नहीं आया था एक्साइड का, और वो गिरा भी था। उसके बाद फिर आज 16 रुपये की क्यों तेज़ी के संकेत हैं? क्योंकि कुछ लोगों को पता है आने वाला क्षेत्र EV के क्षेत्र पे, AI के क्षेत्र पर और टेलीकॉम और पावर के क्षेत्र पर है, पता है कुछ लोगों को। तो उस अनुसार आपको बैटरी का विस्तार देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए 1-2 दिन के अंदर बैटरी के शेयरों के ऊपर, एक्साइड, अमराजा बैटरी और अन्य चीज़ों के ऊपर एक वीडियो बनानी पड़ेगी। वो मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आपको समझना है एक्साइड बैटरी की मंशा अच्छी है, मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर बना चुका हूँ, एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसके ऊपर। दूसरा अमराजा बैटरी, देखो तो दोनों शेयरों में बड़ी तेज़ी के संकेत देखने को मिले हैं। 47 तक अमराजा बैटरी भाग गया।
अमराजा बैटरी, अगर आप मैं एक चीज़ बताऊं आपको, दूर संचार हो गया, दूर संचार उपकरण वाली कंपनियां होगी, और आपका रेलवे हो गया, आपका तेल और गैस हो गया, जैसे उद्योगों के लिए एक आपूर्ति करता है। ये बहुत बेहतरीन उनकी पसंदीदा आपूर्ति करता, जिन सेक्टरों के मैंने आपको बताया, रेलवे हो गया, तेल हो गया, पावर हो गया, गैस हो गया, दूरसंचार हो गया, और आपको पता है दूरसंचार के लिए भी अपनी बैटरी की चीज़ों के साथ उनका एक पसंदीदा आपूर्ति करता है। जब दूरसंचार की चीज़ें चलेंगी, पावर की चीज़ें चलेंगी, रेलवे दौड़ती रहेंगी, तेल और गैस की चीज़ें होती रहेंगी, जब उनकी पसंद अमराजा बैटरी है, तो क्या ये शेयर जो इस वैल्यू पे है इससे ज़्यादा नहीं होंगे? क्योंकि उन चीज़ों के साथ आपको देखना दूरसंचार कितनी आगे तक बढ़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया है कि ये जो शेयर हैं बैटरी वाले, इनकी चीज़ें पकड़नी है, इनके काम पकड़ने हैं, तो दूर तक की क्षमता इनके अंदर भी हम एक देखेंगे। अब बात करेंगे मोरपैन लैब की। सर मोरपैन लैब की बात इसलिए भी करेंगे, एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कॉल आया, सर मोरपैन लैब देखो सर भाग गया। मैं तो उस टाइम बाजार में था, मैंने देखा सर सच में भाग गया। अब मैंने सोचा रिजल्ट ही आना था इसका, रिजल्ट तो इसका अच्छा ही आया। देखो सर मोरपैन को मैं आप एक चीज़ आपको बताऊं, मोरपैन एक अच्छी कंपनी है। बर्नौल का आपने नाम सुन रखा होगा, बर्नौल जो कट्टे फटे जल जाते थे उसमें लगाते थे, तो वो इसी कंपनी का आता है। मैंने आपको पहले बता के चला हूँ कि इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जैसे बीपी इक्विपमेंट्स हो गया, बीपी के नापने के उपकरण हो गए, मशीन हो गई, या आपका शुगर की मशीन हो गई, है ना, भाप मशीन हो गई, इस तरीके के इसके जो इक्विपमेंट्स आते हैं बहुत बेहतरीन आते हैं, अच्छी क्वालिटी के आते हैं और सस्ते रेट पर आते हैं। बेहतर चीज़ के साथ ये कंपनी है। USFDA अमेरिका की औषधि डिपार्टमेंट जो होता है, ड्रग डिपार्टमेंट जो होता है, इनका जो हिमाचल में बद्दी का इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसका निरीक्षण किया 2023 में, और उन्होंने इनको अच्छी अनुमति दे दी है कि भाई कोई भी गलती नहीं है इनके अंदर। ये क्या चीज़ है कि अमेरिका की टीम इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देखा और उन्हें देखकर एक जायज़ा लिया कि सब कुछ सही है, ये अपनी मेडिसिन सप्लाई भी कर सकते हैं बाहर, बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि इनकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर हर एक चीज़ अच्छी है। इससे क्या चीज़ दिशा दिखती है आपको? पॉजिटिव। ये चीज़ें मैं आपको पहले बताकर चलाऊँ, यही चीज़ें तो हमें शेयरों को रखने में मजबूत करती हैं। दूसरा मैंने आपको एक चीज़ बताया था, फैक्सोफिनाडीन एक एंटी एलर्जी टैबलेट है, एक फेमस टैबलेट है जो एलर्जी की चीज़ों में यूज होती है। कहीं ऐसी चीज़ें जो आपकी डस्ट से कुछ चीज़ें आपकी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोरोना की वजह से खांसी रुक नहीं रही है, तो एक ऐसी एंटी एलर्जिक है, उसकी भी अनुमति USFDA यानी अमेरिका की तरफ से मोरपैन लैब को मिली हुई है। तो क्या ऐसी चीज़ें दिख रही हैं इसके अंदर? क्वालिटी अच्छी है, अमेरिका तक विश्वास कर रहा है, कई देशों में ये वर्क करती है मोरपैन लैब। आज वीडियो बनाने का माध्यम 6 रुपये बढ़ने का नहीं है, क्योंकि जब ये गिर रहा था तो लोग मुझे कह रहे थे सर अब बेच दें इसको, निकल जाए इससे। मैंने हर बार आपको कहा है या तो शेयरों को खरीदो मत, या खरीदना है तो पहले उसका काम समझ लो, और अगर आपको काम समझ में नहीं आ रहा तो मैं तो बैठा हूं ना वहाँ काम बताने के लिए आपको। बर्नौल चलती है, जाके मेडिकल से पूछ के आओ डॉक्टर मोरपैन लैब की आती है कि नहीं आती है, पता करो ना उन चीज़ों को। जो चीज़ हम देख चुके हैं उन चीज़ों के ऊपर हम वर्क करते हैं, नहीं तो हज़ारों शेयर आते हैं, उनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ बेकार भी होंगे। तो हम उस चीज़ की गतिविधियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो अच्छा वर्क है। तो अमेरिका से काफ़ी चीज़ें इसको अच्छी मिली हुई है, भारत में भी अच्छा वर्क करती है, और कई देशों में अपनी मेडिसिन और अपने इक्विपमेंट्स को सप्लाई करती है। तो ये बढ़ता हुआ कदम हो गया है। अब इनकी सेल्स अगर हम देखें तो वो भी इन्होंने एक अच्छी सेल्स कर दी है, पर वो इतनी ज़्यादा जब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो उस मुकाम पर भी ये शेयर जाएगा। हमें देखना होता है कि कंपनी के अंदर या तो कोई कर्जा ज़्यादा ना हो, भाई कर्जा ज़्यादा नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व है, तो वो एक बेनिफिट बना देता है हमें कंपनी को रखने के लिए। तो हम सारी चीज़ों को परखते हैं और फिर उसके अंदर समय दिया जाता है ना। शेयर तो कभी भी भागेगा सर, पर आपको समझ में आना चाहिए उस कंपनी की क्वालिटी क्या है। तो रिजर्व इस कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है करीब 687 करोड़, 687 करोड़, और 28 करोड़ रुपए का सिर्फ कर्जा है, 28 करोड़ रुपए का कर्जा है, और रिजर्व को धीरे से बढ़ा रहे हैं। कंपनी की अगर हम सेल दिसंबर 2023 की देखें जो अभी आई है, जो करीब 445 करोड़ रुपए की इनकी सेल हो गई है, जो इस सितंबर में करीब 422 करोड़ रुपए की थी।
और सितंबर 2023 में इन्होंने करीब 21 करोड़ का प्रॉफिट किया था और अब इन्होंने 32 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया है मोरपैन लैब ने। ये अच्छे संकेत हैं, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है, ये अच्छे संकेत हैं क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा गुर्जा कुछ नहीं, बस ईमानदारी से काम कर रही है। तो ये वो कंपनी की परख है, ज़्यादा न्यूज़ में शेयर नहीं रहता, न्यूज़ की खोजनी पड़ती है। तो ये आपको समझना है, ये बेहतर कदमों की तरफ है ना। तो यहाँ से ये रखने वाले शेयर बनते हैं और अपना बीच बीच में प्रॉफिट लेना। मैंने कहा था एक अच्छे शेयरों से प्रॉफिट भी लिया जाता है, तो रखना भी है और प्रॉफिट के मुझे लेने हैं। तो क्या करना है, दूर तक जाना है शेयर के साथ, और ये शेयर दूर तक जाएगा। काफ़ी लोगों को ये शेयर पर भरोसा नहीं है, पर मुझे इसके अंदर भरोसा इसलिए है क्योंकि मैं काम बता रहा हूँ, मैं शेयर प्राइस नहीं देख रहा हूँ इसके 6, 7, 10, 20 रुपये, मैं काम बता रहा हूँ, मुझे इसके काम पर भरोसा है। तो उस वजह से इनकी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। और एक बात और है, कंपनी जब अपनी दिसंबर 2020 से और दिसंबर 2023 में सबसे ज़्यादा सेल्स करके बैठी है, यानी कि दिसंबर 2020 के बाद सबसे ज़्यादा सेल इनकी इस दिसंबर 2023 में हुई है, यानी 3 साल में कंपनी ग्रोथ की तरफ है। तो एक ग्राफ ये भी देखा जाता है कंपनी में। तो कंपनी के शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव में नहीं फंसना है। हमें पता था ये शेयर जंप मारेगा, ये तो मुझे पता ही था, क्योंकि तभी तो मैं आपको कहता हूँ फार्मा पे दिमाग लगा लो। जब कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो वो सारे शेयर को घेरेंगी, ये बात ध्यान रखना। और जब आपको एक विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है, कुछ लोगों को पेनी स्टॉक से विश्वास होता है और वो बढ़ जाता है, देख लेना आप, होता है विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप दिल से करोगे ना, वो वोडाफोन आइडिया को भगा देगा। दिल से कर लो बस एक बार, तो वो दिल वाली चीज़ों को फिर मजबूत होने के तरीकों से देखा जाता है। तो मोरपैन लैब में अच्छे टारगेट का इंतजार करने के लिए करीब 1 साल हमें वेट करना पड़ सकता है, और बीच में शायद कल के बाद फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट के सिलसिले और प्रॉफिट बुकिंग, वही कहेंगे सर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो उसके बाद फिर इसके अंदर एक उजाले फिर मुझे देखने को मिलेंगे आगे। लग रहा है मुझे एक और अच्छी चीज़ है कि संकेत इसके अंदर मोरपैन लैब में आगे जाकर, जैसे मैं आपको फार्मा की चीज़ें बताई हैं, वहाँ पर ये फिर आपको एक अच्छे मुकाम पर मिलेगा, है ना। और समय समय पर अपने प्रॉफिट की तरफ भी देखना है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखना है और थोड़ा बहुत रख कर आगे की तरफ चलते रहना है। दूसरा, अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की वैसे वीडियो मैंने डीप सर्च 6 में बना दी थी, फिर भी काफ़ी मेरे पे कॉल आ गई, सर अब इस शेयर के साथ क्या करें। देखो तो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सब आ तो रही हैं पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा विलंब की पॉजिटिव की तरफ है। अक्षय मुद्रा जी ने कहा है कि 6 से 7 महीने के अंदर ये अपने 5G को लॉन्च कर देंगे। एक पॉजिटिव संकेत होगा, लेकिन 6 से 7 महीने तो बहुत होते हैं, और वो तब जब इनके सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं। ये मैंने सब्सक्राइबर वाली चीज़ आपको पहले बता दिया था। और जब सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं तो धुंधली होती जा रही है जो निवेशक इनके अंदर निवेश करेंगे, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। अब 6 से 7 महीने में ये अपना 5G लॉन्च करेंगे और इनके सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, तो क्या जो जियो और एयरटेल अपने सब्सक्राइबर खींच रहा है इनके, क्या वो आगे नहीं खींचेगा। फिर आपको समझना है कि BSNL भी कुछ चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 6 से 7 महीने के भीतर कहा है इन्होंने, हो सकता है अगले महीने ही कर दें, ये भी पॉइंट पकड़ लो इनका। 6 से 7 महीने के भीतर तो 2 दिन बाद भी हो जाएगा। तो क्या करना है, आस लगा के रखनी है फिलहाल तो भाई, फंड क्या लाएंगे। और ये कह रहे हैं कि फंड ये सुनिश्चित कर लेंगे कि भाई सिक्योर करना चाह रहे हैं अपने फंड को किसी तरीके से, उसके बाद ये चीज़ों के साथ जाएंगे। फिर दूसरा, अक्षय मुद्रा जी कह रहे हैं कि अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी है खर्चे करने में, तो ये अपने प्रमोटर से भी इसकी उपलब्धता प्राप्त कर सकते हैं, उनसे भी कह सकते हैं भाई पैसा डाल सकते हैं। तो अब इनकी किस चीज़ में लक्ष्य है, 6 से 7 महीने के अंदर 5G लाने का। और 6 से 7 महीने का लंबा विधि है, अगर आप 6 से 7 महीने देख रहे हैं, ये लंबा लग रहा है सबको देखने में, लेकिन 6 से 7 महीने के भीतर, यानी कि कभी भी हो सकता है। तो झटका ये कभी भी मारने के लिए वोडाफोन आइडिया तैयार, वो आएगी फंड और 5G की न्यूज। अब मुझे लग रहा है इन 6 से 7 महीनों के अंदर या आपको अगले महीने कभी भी कुछ चीज़ें इसके अंदर पॉजिटिव आ सकती है, जिस तरीके से साइकोलॉजी पकड़ी जा रही है, ये आपको समझकर चलना है। दूसरा, वोडाफोन आइडिया कह रहा है सबसे पहले उनकी जो प्राथमिकता होगी, यानी सबसे पहले जो वो चीज़ें करेंगे अपने विक्रेताओं को उनका भुगतान करने के लिए करेंगे। देखो चलो, अगर फंड आया तो सबसे पहले इस सारी चीज़ों के साथ उसके बाद जो इन्होंने पैसा लिया है उनको देंगे। और उसके अंदर इंडस टावर सबसे बेहतरीन नहीं अपना पैसा लेने के चक्कर में इनसे ले सकता है वो, क्योंकि करीब 31 दिसंबर को 5,700 करोड़ रुपए इंडस टावर को लेने हैं, और अक्टूबर और दिसंबर तिमाही में 300 करोड़ रुपए जो बकाया उसका भुगतान है, उसका अतिरिक्त इन्होंने 300 करोड़ रुपए दिया। यानी वोडाफोन आइडिया
पैसा भी उतार रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन इनका जो चीज़ें हैं ये देने के लिए है, और इन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में करीब 5400 करोड़ रुपए उतारने की चीज़ों के साथ देख लेंगे विक्रेताओं की। तो वोडाफोन आइडिया साफ साफ कह रहा है, एक तो फंड की चीज़ें ये नहीं बता रहा है कब आएंगे। 5G का इन्होंने बता दिया 6 से 7 महीने के भीतर, यानी कि कल परसों कभी भी हो सकता है। दूसरा, सबसे पहले ये अपने विक्रेताओं को पैसा देने के लिए चीज़ें करेंगे, तो यहाँ पर आगे जाकर थोड़ा इंडस टावर इससे प्रॉफिट में आ सकता है, क्योंकि पहले उससे पैसा मिल ही रहा है। लेकिन सारी चीज़ें वही हैं, अगर 6 से 7 महीने तक लाए तो वहाँ पर इनके सब्सक्राइबर कम ना हो जाए, बस आपको वो रणनीति समझनी है ना। तो अपने को यहाँ पर सेव करके और थोड़ा सा इंतजार करके चला जा सकता है, क्योंकि ये फंड के लिए तो हम तो नहीं बोल रहे हैं ना, कंपनी बोल रही है अंदर से। तो जब कंपनी ऐसे हमें चीज़ें बता रही है तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती है। तो उधर आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे IT दूरसंचार मंत्री जो हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया ईमानदारी से अपनी चीज़ें कर रहा है फंड जुटाने के लिए, और वो समय समय पर उनको बता रहा है। तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत इसके साथ है। फिर कह रहा हूँ BSNL का कोई भी शेयर नहीं आता है। मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, BSNL का कोई शेयर नहीं आता है, पर BSNL मैदान में आ रहा है, इसका फर्क दूसरी कंपनियों में पड़ेगा। मैं ये समझा रहा हूँ आपको। शेयर का कंपनी का लिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो दूसरे को प्रतिस्पर्धा ना करे, दूसरों को टक्कर ना दे। कई ऐसी अच्छी अच्छी कंपनी है जो लिस्ट नहीं है पर वो टक्कर तो दे रही है ना। IPO का मतलब ही है कि पैसा पब्लिक से लेकर अपने व्यापार में लगाना। अब कोई कंपनी पहले से अपने एक व्यापार को कर रही हो और वो बर्बाद हो रही हो, उसके बाद वो अच्छी तरीके से खड़े होकर सरकार का उसके सहायता हो रही हो, और तेजस नेटवर्क उसकी सहायता कर रहा हो, HFCL जैसी कंपनी सहायता कर रही हो, तो ये मैं कह रहा हूँ वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। और कल HFCL का आ रहा है रिजल्ट, और HFCL की मंशा थोड़ी दूर की देखनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि सबकी नज़र अब इस शेयर के अंदर पड़ चुकी है। तो हो सकता है कल तो मार्केट थोड़ी सी उजाले की तरफ ही रहेगी, फिर भी अपने को थोड़ा सा संभाल कर रखना है, हमें तैयार होना है इलेक्शन के लिए। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी की सर सच में ही कमाल कर दिया। करीब 1560 करोड़ रुपए की सेल सुजलॉन एनर्जी ने कर दी, जो साल दर साल 159% का उछाल कर दिया सुजलॉन एनर्जी ने। देखो सर, देश की तरक्की के साथ साथ ये शेयर चलता जा रहा है। मैंने इसकी कई गतिविधियां आपको सारी चीज़ों के अनुसार बताई हैं, और मैं इस शेयर को 2030 में एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहता हूं, और उस मुकाम पर जाने के लिए करीब हमारे पास अभी 6 साल हैं। और 6 साल का मतलब हो गया काफ़ी उतार चढ़ाव इस कंपनी में आगे भी आ सकते हैं, है ना। तो कंपनी की सेल 1560 करोड़ हो गई है, और प्रॉफिट कंपनी ने जहां पहले 100 करोड़ का दिया था करीब, और अब जाकर इसने अपना प्रॉफिट 203 करोड़ का दे दिया। तो कंपनी जिस तरीके से इसका रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव संकेत के साथ है सर, ये तो दो राय नहीं है। आप कहोगे सर आप तो उसकी पहले बुराई करते थे। भाई मैं पहले बुराई नहीं करता था इसकी, पहले मैं आपको इसके बारे में समझा रहा था, और अब भी मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। अभी पिक्चर तो खत्म नहीं हुई ना, पिक्चर तो शुरू हुई है अब इसकी, तो वो आपको समझना है। तो आपको संभल कर इसके साथ काम करना है। मेरे गुरुजी ने कहा था तेजी में बचना है, हर चीज़ से बचना है, सबसे पहले अपने मूलधन को बचाना है, कुछ प्रॉफिट को लेकर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। और जब इस तरीके से हम 4-5 साल कर देंगे, आप एक नई व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप 5 साल के अंदर काफ़ी उन शेयरों को भी गिरते हुए देख सकते हैं जिन शेयरों के अंदर हमारी ज़्यादा उम्मीद होती है। देखने को मिला ना सर, रिलायंस भी गिर जाता है, इन्फोसिस भी गिर जाता है कभी कभी, देखने को मिला होगा ना। अभी आपको HDFC बैंक मिला है, तो ये तो नहीं होगा निरंतर कि वो गिरे तो ख़राब हो गए या बढ़े तो सही, गिरेंगे नहीं। सारी चीज़ें होंगी इस मार्केट में, तो उस चीज़ को आप झेल जाते हो, फिर 5 साल के अंदर फिर एक अच्छी चीज़ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी ने वाकई अपने प्रॉफिट और अपनी सेल्स को बढ़ा दिया है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। पर अब इस पॉजिटिव संकेत को आपको होल्ड की स्थितियों के साथ आगे ले जाना है ना। तो ये चीज़ें मैं आपसे तब पूछूंगा जब आगे जाकर आप इसको होल्ड करते हो या फिर डर के मारे निकालते हो। ये चीज़ें आपको समझनी है ना। देश के लिए वर्क कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ है, तो उसके अंदर भी ये कुछ ही चीज़ों के साथ उतरेगा। और ऑर्डर लगातार ये हाल ही में भी इसने जीता और जीतता जा रहा है, तो इसके पास काफ़ी ऑर्डर बुक हो गई है और वहाँ पर इसको REC का साथ मिला हुआ है। तो ये आपको समझ चलना पॉजिटिव संकेतों के साथ है, पर पॉजिटिव संकेतों के साथ आपको पॉजिटिव देखना है,
निगेटिव नहीं देखना है। अगर कल को गिरे है तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कल को मतलब कल को नहीं, आगे जाके भी गिर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी आपको इसका दामन 2030 तक के लेकर चलना है, वहां पर ये अच्छी चीज़ों के साथ आपको मिलेगा। तो एक्साइट हो गया, महाराजा बैटरी हो गया, फ्यूचर की चीज़ें ये दिखा रहा है। इसके ऊपर एक वीडियो में अभी बनाने की कोशिश में लगा हूँ, जल्दी इसके ऊपर वीडियो आ सकती है और अच्छी चीज़ों के साथ हमें अच्छे ही बनाकर आगे की तरफ चलना है। वोडाफोन आइडिया के अंदर 6 से 7 महीने 5G चीज़ों के साथ, तो उस साइकोलॉजी को मैंने आज आपको पूरी तरह से समझा दिया है। मोरपैन लैब अपने अच्छे रिजल्ट को प्रस्तुत करके और अच्छी उछाल करके और अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बना के अपनी सेल्स को निरंतर ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है और बिना कर्जे के, इतना कर्जा नहीं है 28 करोड़ ना, बिना कर्जे को रिजर्व के साथ। और आगे की उम्मीद आपको देखना है, फार्मा के शेयरों पे हमें थोड़ा दिमाग लगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, फार्मा यानी कि हेल्थ सेक्टर के अंदर AI को अपनाने की चीज़ें तेज हो रही हैं और उससे कई हजार लाखों नौकरियां निकलेगी। ये एक न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं। तो यानी कि हेल्थ सेक्टर के अंदर भी AI जा रहा है और इस चीज़ के साथ वहाँ पर नौकरियों की चीज़ें निकलेंगी। तो फिर AI को करने के लिए भी तो फिर ऑपरेटर चाहिए ना, करने की चीज़ों के साथ, तो वो आपको समझना। तो AI पर भी आपको दिमाग लगाना, जैसे इन्फीबीम और जैसे आपको विप्रो जैसे शेयरों के अंदर, है ना, ये दूर की मंशा वाली चीज़ें आपको दिखाकर चल रहा है। और मोरपैन लैब के साथ आपको थोड़ा एक लंबा सफ़र तय करना है और वो इसकी क्वालिटी के अनुसार है। तो सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। अपनी चीज़ों को अच्छा कर लीजिए। जो शेयर आज अच्छा प्रॉफिट दिखा जा रहे हैं, कल वो गिर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन स्थितियों को भी भापना आपको चाहिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।